नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके मुताबिक बिहार और वाल्मीकि नगर में रोजगार पलायन का मुद्दा है। जनता नीतीश कुमार और बीजेपी के कुशासन से ऊब चुकी है और अब बदलाव की लहर है। सीधे जुड़ते हैं वाल्मीकि नगर से, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद मौजूद है हमारे संवाददाता प्रीतम के साथ। प्रीतम, आपकी मौजूदगी सुरेंद्र प्रसाद जी के साथ है। उनसे पूछिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए, जिन समीकरणों पर वो पूरी चुनाव को देख रहे हैं, कैसा रहेगा इस बार का परिणाम। बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता, इस वक्त हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद, सीधे उनसे जुड़ रहे हैं। लगातार चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और चूंकि यहाँ पे 9 तारीख तक मतदान, ये प्रचार का कार्य है, 11 नवंबर को है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले कशिश न्यूज से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी दूर से ये वाल्मीकि नगर जो विधानसभा है, इसकी भौगोलिक बनावट इस तरह का है कि जो आप यहाँ पहुँचे हैं, बहुत कष्ट से आप यहाँ पहुँचे होंगे। सर, ये बताइए कि 20 सालों से यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जदयू की सरकार है, किस तरह का मूड आप अपने विधानसभा में देख रहे हैं? इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार में के साथ साथ वाल्मीकि नगर भी नंबर 1 पर रहेगा और नंबर 1 ये विधानसभा भी है और नंबर 1 भी रहेगा। और यहाँ के विकास के नाम पर पूरे बिहार में क्या हुआ नहीं जानते हैं। मेरे विधानसभा में विकास के नाम पर 0 है। आप यहाँ पर एक रोड है जो जिधर से आप लोग आए हुए थे, ये मदनपुर से दिल्ली कैंप तक, यहीं के विधायक को 2 बार एनओसी मिला हुआ, लेकिन इसको नहीं बनवा पाए। और 2008 में मदनपुर से लेकर वाल्मीकि नगर तक का रोड हमने बनवाया। उस समय हम भी काम कर रहे थे, मैंने बनवाया, जिसमें से एक इकड़ी जो कहा जाता है ना, पत्थर की एक इकड़ी, वो उसमें से नहीं निकला है। और इनका जो विकास है आप यहीं पर देख लीजिएगा, मदनपुर से लेकर दिल्ली कैंप तक जो गड्ढा जो है, सिर्फ गड्ढे का ही रोड है, उसमें कहीं भी आपको बराबर भी नहीं मिलेगा और गड्ढे में ही लोग चलते हैं। और उत्तर प्रदेश से का मेन मार्ग जो है, ये जोड़ने वाला रोड है, जिसका नाम ये लोग बाद में NH 28B में ये लोग इसको लिए। उसके बावजूद भी केंद्र में NDA के सरकार होने के बावजूद भी ये रोड नहीं बन पाया। यहाँ पर न स्वास्थ्य का कोई सुविधा है। यहाँ पर जो भी तबीयत किसी का खराब होता है तो सारे लोग का नाम बटे प्राइवेट एम्बुलेंस से या अपने प्राइवेट किसी गाड़ी से लोग उत्तर प्रदेश गोरखपुर या कहीं जाते हैं, समझे। और जिसका रास्ते का ये हाल है, ईश्वर की कृपा है, यहाँ पर मदनपुर देवी स्थान जो है, यहाँ पर लोगों को भी जाने के लिए उसी रोड से जाना पड़ता है, लेकिन उसका कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर हर साल बगहा फैक्ट्री के द्वारा ये रोड को बनाया जाता है, जो ये इसमें लोग चल पाते हैं। ये तो यहाँ की व्यवस्था है और ये यहाँ का समझे विकास है। न स्वास्थ्य का यहाँ पर कोई व्यवस्था है, न स्कूल है। बढ़िया स्कूल रहते हुए कोई भी मास्टर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा बढ़िया। जो सवाल ये है कि आप लोग यहाँ से इस बार कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, वाल्मीकि नगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी क्या लगता है आपको जीत की क्या उम्मीद है? क्या लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव की लहर है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। आज प्रियंका गांधी की सभा भी है, किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारे प्रियंका जी आज आ रही हैं हन्ना टर्न में, और जो बदलाव की बात जो कर रहे हैं, हमारे सामने तो आपका जदयू यहाँ पर है ही नहीं है। और यहाँ पर सबसे अधिक थरूर समाज है, जो थरूर समाज हम लोग के तरफ में बदलाव की लहर में, ये परिवर्तन की लहर में सारे लोग एकजुट हो चुके हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू लेकर आप देख सकते हैं कि उन लोग की क्या मानसिकता है। क्योंकि
यहाँ पर बहुत से जंगली आपके नदी है जो एक दूसरे गांव को जोड़ती है, लेकिन उसमें आज तक उसमें पुल नहीं है, जिसके चलते बहुत लोग खपा है। इनको 2 बार इनको टाइम दिया गया, जनता ने दी, और उसके बावजूद भी क्या नाम बटे कोई भी यहाँ पर पुल पुलिया की बहुत दिक्कत है। लोग वही आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है बरसात के समय में तो खटिया होता है, वो खाट होता है, उस पर लाद कर लोग का नाम बटे लेकर जाते हैं। अगले 5 साल अगर आप विधायक चुने जाते हैं, सुरेंद्र प्रसाद को अगर वाल्मीकि नगर की जनता चुनाव में जिताती है तो अगले 5 साल में 4 महत्वपूर्ण काम क्या होंगे आपके? सबसे पहले स्वास्थ्य का, यहाँ पर कोई भी उस तरह का मेडिकल का कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो स्वास्थ्य का, उसके बाद शिक्षा का, और उसके बाद जितने पुल पुलिया है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जहां पर भी आवश्यकता है उस पर काम करेंगे। और चौथी बात कि यहाँ पर रोड की जो बहुत खराब स्थिति है उसको ठीक करूंगा। यहाँ का जो भी ठेकेदार है रोड का, ये सभी लोग हमारे माननीय विधायक जो हैं पहले के, उनसे जुड़े हुए हैं। हर रोड की अवधि कम से कम 5 साल की होती है होती है, लेकिन यहाँ पर जितने रोड बने हैं वह 4 से 6 महीना तक के अंदर सारी रोड को उड़ जाता है। न उसकी कोई क्वालिटी है न कोई क्वांटिटी है उसकी। एक क्षेत्र इन लोग की अपनी राज है जो आप लोग चलाते हैं, और कोई भी मानक अनुपात में कोई भी रोड की कोई नहीं है। और यहाँ के जो अफसर है इतने भ्रष्ट हैं कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सब पैसा लूट कर अपने विधायक को देते हैं, और जो भी इसके संरक्षक है सब उसको देते हैं। इस तरह का क्वालिटी, सरकार से पैसा आता है, मैं इस चीज को मानता हूँ, सरकार से पैसा आता है, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं होता। अफसरशाही और घूस लूट सब जगह व्याप्त है। अफसरशाही और घूस का कोई सीमा नहीं है। एक जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप चले जाइए बनवाने के लिए, बिना पैसा दिए हुए और बिना 10 दिन टाइम दिए हुए नहीं बन सकता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जितने भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, यहाँ के गरीबों से पैसा लूट कर आप देख लीजिए जितने हैं। अगर इन लोग का अगर चेक किया जाए, अगर इन लोग पर इंक्वायरी बैठे, जो भी अफसर है, और सारे अफसर पर अगर इंक्वायरी बैठे तो सबका पटना में, दिल्ली में कहीं कहीं इन लोग का अपना मकान होगा, जमीन होगा, सारे कुछ इन लोग का है। सरकार गरीबों का पैसा है, ये नहीं है कि किसी अमीर का है। गरीब का ही पैसा लूट कर ये लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। सिर्फ दारू के नाम पर ले जाते हैं। ये बॉर्डर एरिया है उत्तर प्रदेश से, और जो भी उधर से आते हैं बिना कुछ कहे हुए मुंह में लगा देते हैं, और क्या नाम बटे उससे पैसा ले लेता है, तुम्हारा इतना है, और क्या नाम बटे उससे पैसा वसूलते हैं। तो हम लोग क्या, आखिरी सवाल है आपसे, 14 नवंबर को सरकार बनने जा रही है, हम मान के चले कि वाल्मीकि नगर की जनता का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। आखिरी सवाल, देखिए, आशीर्वाद, पब्लिक के आशीर्वाद से ही कोई भी विधायक या एमपी बनता है। अब की बार में वाल्मीकि नगर विधानसभा के सारे जनता सुरेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देने जा रही है, और फुल बहुमत से इसको कोई नहीं रोक सकता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तो प्रीतम, ये देखिए हमारे साथ वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, और अपने उनसे आपने इंटरव्यू में बातचीत 2-3 बातें कही है जो हम पूरे बिहार में सुन रहे हैं कि पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इसके अलावा अफसरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार, ये सारी जगह से शिकायत मिल रही है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सुरेंद्र प्रसाद या जो है वो इस बार चुनावी मैदान में हैं, और किस तरह से वे चुनाव आगे लड़ेंगे, और परिणाम बिल्कुल महागठबंधन की तरफ से बातें इनकी तरफ से कहते हुए ये नजर आई। फिलहाल के लिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल वापस लौटेंगे।